नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 12वां भाग। चैत्र की संक्रांति का उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो गया। कोई उपद्रव नहीं हुआ। यात्री लोग घर लौट गए। दुकानदार दुकान उठाने लगे। गेरुआधारी बनावटी सन्यासी लोग भी शिव शंभू का चिल्लाना छोड़कर गृहस्थी के काम में मन लगाने की आवश्यकता समझने लगे। आबो हवा का वही पुराना अभ्यस्त झरना बहने लगा। केवल चंडीगढ़ की भैरवी के शरीर में न मालूम किस रोग ने घर कर लिया कि उसका वह पहले का चेहरा फिर लौटा नहीं। न जाने किस भय से उसका मन रात दिन चौकन्ना रहने लगा। षोडशी को आशा थी कि उत्सव में कोई विघ्न नहीं होगा, क्योंकि देवता के क्रोध के दायित्व को भले ही दूसरा कोई सिर पर ले भी सकता है, परंतु जनार्दन राय नहीं लेंगे। यह बात वह निश्चय रूप से जानती थी। परंतु अब दिन इस तरह बीतने लगे मानो कोई झंझट नहीं है। सब शांत हो गया, परंतु वास्तव में शांत कुछ भी नहीं हुआ था। एक षोडशी के मन में ही क्यों, प्रायः सभी के मन में यह आशंका थी कि भीतर ही भीतर गुप्त रूप से कोई कठिन षड्यंत्र चल रहा है। उस मैदान से संबंध रखने वाले किसानों के पास आज उसने खबर भेज दी थी कि वे लोग देवी की संध्या आरती के बाद मंदिर के आंगन में इकट्ठे होंगे। आरती समाप्त हो गई। रात के 8 बजे के बाद 9 और 9 के बाद 10 बजने को हुए, परंतु किसी के भी दर्शन नहीं हुए। जो लोग नित्य प्रणाम करने आते हैं वे प्रसाद लेकर एक एक करके चले गए। पुजारी भी सरक गए और मंदिर का नौकर द्वार बंद करने की आज्ञा मांगने लगा। अब प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं है। अवश्य ही कोई दूसरी घटना घटित हुई है, परंतु हुआ क्या है यह ठीक ठीक समझ न सकने के कारण उसके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। मंदिर में उसी समय सागर धीरे धीरे आया। उसे अकेला देखकर षोडशी ने व्यग्र भाव से पूछा, इतनी देर क्यों हुई सागर? कोई और क्यों नहीं आया? क्या उन लोगों को खबर नहीं मिली? सागर ने कहा, खबर जरूर मिली है माँ जी। मैं खुद घर जा जाकर तुम्हारी इच्छा जता आया था। षोडशी ने शंकित भाव से कहा, तो? सागर ने कहा, आज शायद किसी को फुर्सत नहीं मिली। हुजूर की कचहरी में गांव भर के आदमियों की पंचायत थी, वह अभी अभी खत्म हुई है। पंचू अनाथ, राममय, नंद कुमार, अक्षत माइती, यहाँ तक कि हमारे बूढ़े विपिन चाचा भी अपने जवान बेटों के साथ वहीं मौजूद थे। एक भी आदमी बाकी नहीं था। मैं भी एक नींबू के पेड़ के नीचे दीवार की ओट में खड़ा था। षोडशी ने निराश भाव से कहा, अच्छा नहीं किया सागर, अगर कोई देख लेता तो? सागर हंसकर बोला, मैं अकेला थोड़े ही गया था माँ जी, साथ में ये भी तो थी। यह कहकर उसने बाएं हाथ की लंबी और मजबूत बांस की लाठी को बड़े प्यार के साथ दाहिने हाथ में ले लिया। षोडशी ने कहा, परंतु पंचायत तो यहीं होने वाली थी। सागर ने कहा, हाँ, हुजूर के भोजपुरी दरबानों की इच्छा भी थी, परंतु गांव का कोई आदमी राजी ही नहीं हुआ। वे इधर के आदमी हैं, हम चचा भतीजे को शायद जानते हैं। षोडशी ने थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचते हुए पूछा, सभा में क्या निश्चय हुआ? सागर ने उत्तर दिया, निश्चय अच्छा ही है। इसी मंगल को मंगला माजी का अभिषेक होगा। तुमको भी कोई चिंता नहीं है। काशीवास की प्रार्थना करने से 100 रुपये के लगभग मिल सकेगा। षोडशी ने कहा, प्रार्थना किससे करनी होगी? सागर ने कहा, शायद हुजूर से ही। षोडशी ने पूछा, और उन लोगों का क्या हुआ जिनकी जमीन छीन ली गई है? सागर ने जवाब दिया, डरो मत माँ जी, बराबर जो होता आया है वही होगा। उस दिन जो किसानों की ओर से 5,000 रुपये नजराने का दाखिला हुआ था, उसके दस्तावेज वगैरह राय बाबू के संदूक में ही तो रखे हैं, नहीं तो उनका जरा सा हुक्म पाते ही सब लोग भीड़ लगाकर क्यों पहुंच जाते। षोडशी थोड़ी देर चुप रहकर बोली, और तुम दोनों के बारे में क्या सलाह मशवरा हुआ? सागर ने अपनी ओर संकेत करते हुए बोला, हम चचा भतीजे का? उसने जरा हंसकर फिर कहा, उसका इंतजाम भी उन लोगों ने कर लिया है। 7-8 दिनों तक चुप थोड़े ही बैठे थे। दरोगा पुलिस सब हाथ में ही है। आसपास में बस कहीं डाका पड़ने भर की देर है। जानती हो ना माँ जी,
एक बार 2-2 साल की सजा काट चुके हैं, अब की बार तो 10 साल के लिए निश्चिंत। चचा तो इतने में ही चल बसेंगे, मेरी उम्र अभी कम है, शायद फिर से एक बार देश दर्शन मिल जाए, कहकर वह हंसने लगा। षोडशी ने डरती हुई आवाज से पूछा, अरे क्या सचमुच ही इसे तू सच समझता है? सागर ने कहा, समझना क्या है माँ जी, यह तो आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने की ही देर है, शायद अपनी ही आंखों से देखकर जा सकोगी माँ जी। षोडशी ने कहा, और जो लोग वहां गए हैं उन लोगों का क्या हाल है, उनके बारे में क्या विचार हुआ? सागर ने कहा, उनकी हालत तो हमसे भी बदतर है। जेल खाने में खाने को तो देते हैं, सो हमें वहां खाने को तो मिल जाएगा, पर इन्हें तो वो भी नहीं मिलेगा। नालिशों की डिग्री होने की देर है, बस उसके बाद राय बाबू के जोत में मजदूरी करके एक टुकड़ा मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आसाम का चाय बगीचा है ही। क्यों माँ जी, तुम्हें याद नहीं पड़ता, उन बनियों की बस्ती में हमारे ही बहुत से बाउरी रहते थे, परंतु आज वे कहाँ हैं? उनमें से कितने ही तो चले गए कोयला के खदान में और बाकी बचे हुए चले गए चाय बगीचों में। परंतु मैंने बचपन से देखा है कि उनके खेत थे, उनके हल वर्षा सब कुछ थे, गुजारे भर की खेती उनमें से सभी के पास थी। आज उसका आधा हिस्सा एक कौड़ी नंदी के और आधा हिस्सा राय बाबू के पेट में समा गया है। षोडशी चुपचाप खड़ी खड़ी सारी घटना के गुरुत्व का अनुभव करने लगी। अभी उस दिन जो लोग दल बांधकर उसी से आश्रय मांगने आए थे, वही लोग आज असमर्थ जानकर प्रबल के इशारे पर उसी के विरुद्ध सलाह करने के लिए आज एकत्र हुए। कहाँ बह गए उस दिन के उनके सारे संकल्प? जो प्रबल है, जो धनवान है, जो धर्म ज्ञानहीन है, उनके अत्याचार से बचने का कोई उपाय दुर्बल के पास नहीं है। कहीं इसकी नालिश नहीं चलती, इसका फैसला करने वाला भी कोई नहीं है। ईश्वर सुनते ही नहीं। संसार में चिरकाल से बेरोक टोक यही होता आया है। आज जो इतने आदमी केवल एक प्रबल मनुष्य के चरणों में अपने धर्म, विवेक, मनुष्यत्व आदि सभी की तिलांजलि देकर किसी तरह जीते रहने का जरा सा आश्वासन पाकर घर लौट आए हैं, इनकी लज्जा, इनका दैन्य, इनकी व्यथा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जहाँ तक मालूम होता है इन दुखियों के इस क्षुद्र कौशल के सिवाय दुनिया में और कुछ भी नजर नहीं आता है। जिस अन्याय ने इतने मनुष्यों को मनुष्यत्वहीन बना दिया, उसको रोकने की शक्ति इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ है? इसी सागर सरदार ने उस दिन पीड़ितों का पक्ष ले लिया था। दुर्बल होकर इतनी बड़ी स्पर्धा करने के अपराध का उसने सैकड़ों गुना अधिक दंड उसके लिए रख लिया है। इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। षोडशी एकाएक सागर से पूछ बैठी, अच्छा सागर, तुमने यह सब सुना किसके मुंह से? सागर ने उत्तर दिया, खुद हुजूर के मुंह से। तो यह उन्हीं की चाल है? सागर ने जरा सोच समझकर जवाब दिया, क्या मालूम माँ जी, शायद राय बाबू भी शामिल है। षोडशी पल भर स्थिर रहकर बोली, अच्छा सागर, तुम जानते हो कि जमींदार मेरे ऊपर अत्याचार क्यों नहीं करते? मैं तो टूटी झोपड़ी में रहती हूँ, वो तो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। सागर जोर जोर से हंस पड़ा, फिर वह गंभीर स्वर में बोला, किसने तुमसे कहा कि तुम अकेली रहती हो? माँ जी, हमें अपना परिचय अपने मुंह से कराने की मनाही है, गुरु का निषेध है। कहते कहते सहसा उसके मजबूत दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां लाठी पर फौलाद की सांडसी की तरह चिपक गई। उसने फिर कहा, जिसके डर से पंचायत मंदिर में न होकर हुई, एक कौड़ी की कचहरी में उसी के डर से तुम्हारे नजदीक कोई भी नहीं आता। हरिहर सरदार के भतीजे सागर का नाम 10-20 कोस के आदमी जानते हैं। तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाला आदमी तो माँ जी आसपास के 50 गांवों में से भी कोई ढूंढ नहीं सकता। षोडशी की आंखें अकस्मात दहकते शोलों की तरह जल उठी, बोली, सागर, क्या यह सच है? सागर झुककर उसी दम हाथ की लाठी षोडशी के पैरों में रखकर बोला, माँ जी, ऐसी ही दुआ दो कि मेरी बात झूठ न हो। षोडशी की दृष्टि एक बार जरा कोमल होकर फिर वैसी ही तीव्रता से जलने लगी। उसने कहा, सागर, मैंने तो सुना है कि तुम दोनों को जान की परवाह नहीं होती। सागर हंसता हुआ बोला,
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता माँ जी कि तुमने झूठ सुना है। षोडशी की आंखों में जैसे कोई दृढ़ संकल्प उमड़ आया था। उसने कहा, सिर्फ जान दे ही सकते हो, ले नहीं सकते? जरा हुक्म देकर आज रात को ही जांच कर लो ना माँ जी। यह कहकर सागर ने जो ही षोडशी के मुंह पर आंखें जमाकर ताका, त्यों ही षोडशी डर और आश्चर्य से एकदम निर्वाक हो गई। सागर की दृष्टि पल भर में बदल गई है। उसमें वह स्वाभाविक दीप्ति नहीं है, वह तेज नहीं है, वह कोमलता न जाने कहाँ छिप गई है। उसके स्थान पर निष्प्रभ संकुचित गंभीर दृष्टि है, मानो यह वह सागर ही नहीं है, मानो यह कोई और आदमी है। उसने शांत, कठिन और भारी स्वर में कहा, रात ज्यादा नहीं हुई है, अभी काफी समय है, इसलिए चंडी माता का दरवाजा अभी तक खुला हुआ है। मैंने तुम्हारा हुक्म सुन लिया है माँ जी। बहुत अच्छा वही होगा माँ जी कि पाप का अंत यहीं किए देता हूँ। कल सवेरे ही सबको मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा सागर सरदार शेखी नहीं मार गया है। उसकी पुश्तैनी बांस की लंबी लाठी तब तक षोडशी के पैरों के नीचे पड़ी हुई थी। वो झुककर उसे उसी दम हाथ में लेकर सीधा खड़ा हो गया। षोडशी ने कुछ कहने की चेष्टा की, उसके होंठ कांपने लगे। मना करना चाहा, परंतु गले से आवाज नहीं निकली। भूडोल के समय के समुद्र की तरह उसकी छाती के अंदर खून हिलोरे मारने लगा और पल भर के लिए सागर की ऐसी अनेक घातक मूर्तियां उसकी आंखों के सामने से हट गई। सागर ने कुछ कहा, परंतु वह षोडशी की समझ में नहीं आया। केवल इतना ही मालूम हुआ कि वह दंडवत प्रणाम करके तेजी से अपने घर की ओर जा रहा है। षोडशी जिस समय सचेत हुई उस समय सागर चला गया था। मंदिर के नौकर ने पुकार कर पूछा, अब दरवाजा बंद कर दूं माँ जी? कर दो, कहकर वह चाबी के लिए खड़ी रही। बचपन से उसका जीवन यथेष्ट सुख में नहीं बीता। 16 आने आराम के दिन भी नहीं कटे। कसकर जिस अशुभ मुहूर्त में बीजगांव के नए जमींदार ने चंडीगढ़ में पैर रखा है, उस दिन से उपद्रव और अशांति के बवंडर ने उसे घेर कर अशांत, चंचल और विश्रामहीन कर रखा है। तो भी वे सब क्लेश गोपद के तुल्य हैं, और जहां आज सागर सरदार उसे डालकर अदृश्य हो गया है, वह दशा समुद्र के समान है। परंतु इस एक ही रात के भीतर सागर का वास्तव में ऐसा कोई भयानक काम कर गुजरना इतना असंभव था कि षोडशी विश्वास नहीं कर सकी। यह शंका भी उसके मन में नहीं हुई कि जो आदमी हत्या, हिंसा और अत्याचार के सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दिन रात तैयार रहता है, उसका पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, केवल सागर की लाठी से उसकी परिसमाप्ति हो जाएगी। तथापि जिस देवी शक्ति के सामने सारी शक्तियों को हार माननी पड़ती है, उसी के भय से उसके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। मंदिर के दरवाजे का ताला बंद करके चाबी का गुच्छा हाथ में देकर नौकर ने पूछा, रात ज्यादा हो गई है माँ जी, क्या मैं भी साथ चलूं? षोडशी का ध्यान दूसरी तरफ था। उसने उसके प्रश्न का मतलब न समझकर पूछा, कहाँ? आपको घर पहुंचाने? पहुंचा देने? नहीं, कहकर षोडशी स्वप्नविष्ट की तरह चली गई। इस रास्ते में रोज की तरह आज उसके मन में सावधानी का सवाल नहीं हुआ। रात बहुत बीत चुकी थी, गहरा अंधेरा फैला हुआ था, परंतु दूसरे दिन की तरह आज आकाश में मेघ नहीं थे। स्वच्छ निर्मल कृष्ण द्वादशी का काला आकाश मानो किसी अव्यय पारावार में नहा कर आया है। अभी तक मानो उसका सिर पानी से तर है। मंदिर से उसकी झोपड़ी का अंतर अधिक नहीं था। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ऊपर से असंख्य नक्षत्रों का स्निग्ध प्रकाश आ रहा है। उस पगडंडी पर धीरे धीरे चलकर वो अपने दरवाजे के सामने पहुंच गई। उतरते चैत्र के इन दिनों में गांव में मजदूर मिलना मुश्किल है, तथापि उसके भक्त किसानों ने इसी उत्सव के दिनों में आकर उसके आंगन को बांस के टटरों से घेर दिया, झोपड़ी के टूटे फूटे हिस्से की मरम्मत कर दी और उसके साथ मिलाकर एक रसोई घर भी खड़ा कर दिया। पुराने ब्योड़े के स्थान पर नया ब्योड़ा लगा दिया। दीवार में जो सुराग वगैरह थे उन्हें बंद कर लीप पोत करके घर को अब रहने योग्य बना दिया। ताला खोलकर षोडशी घर में आ खड़ी हुई और दिया जलाकर वहीं जमीन पर बैठ गई। प्रतिदिन की तरह आज भी उसके अनेक काम बाकी थे। रात को रसोई का झंझट उसको नहीं था, क्योंकि जो कुछ देवी का प्रसाद वह आंचल में बांध कर लाती थी उसी से रात कट जाती थी।
परंतु पूजा पाठ आदि नित्य क्रिया वह मंदिर के सब लोगों के सामने न करके एकांत में घर के भीतर ही किया करती थी। इसके बाद बहुत रात तक धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। ये सब उसके प्रतिदिन के नियम हैं। इसीलिए प्रतिदिन की तरह आज भी उसके मन में असमाप्त कार्यों की ताकीद होने लगी, परंतु उसके पैर आज किसी भी हालत में खड़े होना नहीं चाहते थे। उधर दरवाज़ा खुला पड़ा था। बार बार उठने की चेष्टा होने पर भी उसे वह बंद न करके वैसे ही चुपचाप दीपक के सामने बैठी रही। वह सागर की बात सोच रही थी। मंदिर के समीप के किसानों की बस्ती के इन दरिद्र और दुर्दांत मनुष्यों को वो लड़कपन से ही प्यार करती थी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके दुख और दुर्दशा के चिन्ह ज्यों-ज्यों उसको दिखाई पड़ने लगे, त्यों इनके प्रति माता की तरह उन लोगों पर उसका स्नेह गंभीर होने लगा। उसने देखा कि यही लोग चंडीगढ़ के आदिम निवासी हैं। एक समय ये भी गृहस्थ किसान थे, परंतु आज प्रायः किसी के भी पास जमीन जायदाद नहीं है। दूसरे के खेत में मजदूरी करके बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। तमाम खेतों पर या तो जनार्दन राय ने या जमींदार के कर्मचारियों ने अपने नाम से या किसी दूसरे नाम से दखल कर लिया है। पिछली भैरवियों के समय देवी के जोत की बहुत सी जमीन थी। वह हर साल इनकी इच्छानुसार आसामियों को ही जाती थी। इसी उपलक्ष्य से उन लोगों में लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता था, परंतु लाभ कुछ भी न था। देखरेख और इंतजाम न होने से प्रायः अंश का कुछ तो आसामियों के पेट में चला जाता था, और जो कुछ वसूल होता था वह फिजूल खर्च में ही निकल जाता था। यह सब जमीन षोडशी ने 6-7 वर्ष पहले फकीर साहब की आज्ञानुसार निर्दिष्ट मालगुजारी पर ऐसे ही किसानों को बांट दी थी जिनके पास जमीन नहीं थे। उसी समय से जनार्दन राय और एक कौड़ी नंदी से उसका झगड़ा है, और उसी झगड़े ने बढ़कर तरह तरह के बहानों से आज यह रूप प्राप्त कर लिया है। सागर और हरिहर सरदार उस समय जेल काट रहे थे। छुटकारा पाकर वे एक दिन षोडशी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए और बोले, माँ जी, क्या हम चाचा भतीजे की डोंगी कभी पार नहीं लगेगी? हम बराबर डूबते उतरते ही रहेंगे। षोडशी नाराज होकर बोली, तुम लोग डूबते उतरते क्यों रहोगे हरिहर? फिर जेल खाने के अंदर वैसे बड़े बड़े मकान किस लिए बने हैं? सागर चुपचाप मुंह घुमाकर सिर ऊंचा किए खड़ा रहा, परंतु बूढ़े हरिहर ने तुरंत ही हाथ जोड़कर बोला, माँ जी, हम तुम्हारे कपूत हैं, इसीलिए क्या तुम भी कुमाता हो जाओगी? हमारे लिए कोई तो राह निकालो। षोडशी जरा नर्म होकर बोली, तुम्हारी बातें तो अच्छी हैं, इसके सिवाय तुम बूढ़े भी हो गए हो, परंतु तुम्हारे भतीजे ने तो शेखी के मारे मुंह ही घुमा लिया है, अपना कसूर भी नहीं मानना चाहता। क्या वो कभी नर्म हो सकेगा? अपने सब अड्डों को एक बार देखकर हरिहर बोला, बूढ़ा हो गया हो ना माँ जी, बाल भी पक गए हैं। अब उसके जरा मुस्कुराते ही सागर के मुख पर प्रशांत हंसी झलक उठी। क्षण भर में चचा भतीजे के बीच आंखों से इशारे में बात तय हो गई कि यही अच्छा है। तुम्हारी इन पुरानी भुजाओं की ताकत की खबर जिसे नहीं है, उसके सामने इसी तरह हंसकर विनय के साथ स्वीकार कर लेने में ही कुशल है। बूढ़ा बोला, शेखी नहीं माँ जी, आरोप है, वह यही कर सकता है, सागर कभी डकैती नहीं करता। षोडशी आश्चर्य करके बोली, तो क्या उसने बिना कसूर सजा काटी है? सब लोग जो बात जानते हैं वह सच नहीं है? क्या तुम मुझे यही समझाना चाहते हो हरिहर? उसके अविश्वास का कंठ स्वर बड़ा कठोर सुनाई दिया। तो भी वृद्ध हरिहर कुछ कहना चाहता था, परंतु भतीजे ने घूमकर उसे रोका और कहा, उस बात को सुनकर क्या करोगी माँ जी? तुम भले मानसों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया, यह भी सच है, और फिर बकाया का दावा करके हमें ही जेल भिजवा दिया। अब सच्चे गवाहों के बल पर जज साहब की अदालत से लेकर चंडी के देवी तक छोटे आदमी की बात पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है माँ जी। चलो चाचा, घर चलें। वह सिर झुकाकर भैरवी के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चला गया। हरिहर ने भी प्रणाम कर सज्जल कंठ से कहा, नाराज मत हो ना माँ जी, वह बड़ा गंवार है, वह किसी भी बात को नहीं सह सकता। चचा ने भी भतीजे का अनुगमन किया। क्यों न हो ये लोग अंत्यज, क्यों न हो ये लोग डाकू। जब तक दिखाई दिया, षोडशी स्तब्ध होकर विस्मय के साथ हीनवीर अधपतित बंगाल के इन दोनों सबल, निडर, अंदर तक परम शक्तिमान पुरुषों की ओर एक टक ताकती रह गई। दूसरे दिन सवेरे ही षोडशी ने सागर को बुलाकर कहा,
तुम्हारे साथ कल मैंने अन्याय किया है बेटा। 10-15 बीघे जमीन अभी भी मेरे पास है। तुम चचा भतीजे उसे आपस में बांट लो। देवी को मालगुजारी तुम जो कुछ देना चाहो दे देना, परंतु बुरे रास्ते पर फिर न चलना, यही मेरी शर्त है। उस दिन से सागर और हरिहर उसके गुलाम हैं। उसके सब कामकाज में, उसके सुख दुख में छाया की तरह उन लोगों ने उसका अनुसरण किया है। उसकी विपत्ति के समय छाती के बल से उसे संभाला है। यही टूटी झोपड़ी है, यही विपन्न जीवन है, तो भी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस कोई नहीं करता। वो किसके डर से? यह बात उससे छिपी नहीं है। आज वो अपनी आंखों से सागर का जो चेहरा देख आई है, उस पर विश्वास करने के अलावा उसके पास और कुछ रहा नहीं। वह डकैती करता है या नहीं, यह कहना कठिन है, परंतु ज़रूरत होने पर वह सब कुछ कर सकता है। उसके पास उसका सब आवश्यक सामान मौजूद है और इशारा पाते ही वह तैयार हो सकता है। यह संशय अब उससे रोका नहीं जा सका। फटे कागज का एक टुकड़ा एक तरफ पड़ा था। उसे हाथ में उठाते ही याद आया कि हेम की चिट्ठी का उत्तर लिखने पर जब उसे ठीक मालूम न हुआ तब उसे फाड़ डाला था और दूसरी चिट्ठी लिख भेजी थी। यह उसी फटी चिट्ठी का अंश है। गहरी रात तक जागकर जब बहुत लंबी चिट्ठी पूरी की, तब मन में संदेह उठा कि इनकी बातें न लिखना ही अच्छा होता। दूसरों के आगे अपने को इस तरह जाहिर करना शायद ठीक नहीं हुआ, किंतु निद्राहीन उस गहरी रात में ठीक करने का धैर्य भी उसको नहीं था। दूसरे दिन डाक में छोड़ने के लिए जब उसने भेजा, तब दोबारा बिना पढ़े ही भेज दिया। षोडशी को यह लगा कि कहीं इसे भी न फाड़ डालूं, शायद आज भी हेम की चिट्ठी का जवाब न जाए। वह बात आज तक याद ही नहीं थी। अब एक एक करके उस चिट्ठी की बातें याद पड़ने पर उसको बड़ी लज्जा महसूस होने लगी। आशंका हुई कि शायद उस पर वे अत्याचार की कहानी को भूल से ज्यादा समझकर उसे बचाने के लिए कोई एकाएक न आ जाए। इस हेमवती और उसके पति की याद आते ही उसका मन न मालूम क्यों विवश हो जाता है। उनके गृहस्थ जीवन के साथ उसका घनिष्ठ परिचय नहीं है, तो भी मन में स्वप्न की तरह कल्पनाएं उड़ती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं की कल्पना कर उसे एक प्रकार से आनंद सा होता है। कभी हेम और कभी निर्मल की चिंता में वह डूब जाती है और अपनी हालत याद करके एकाएक चौंक उठती है। लज्जा के मारे मिट्टी में मिल जाना चाहती है। षोडशी अपने मन की इस मोहविष्ट लक्ष्यहीन गति को पहचानती थी। उसको भय होता, लज्जा आती और अपनी सारी शक्तियों से वह इन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहती थी। इस आवेग के आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए उसने चिट्ठी के टुकड़े को नोचकर फेंक दिया। वह उठकर बैठ गई, मन में दृढ़ता के साथ कहा, किस लिए मैंने हेम को इतनी बातें लिखी? मैं उन लोगों से कौन सी सहायता मांग लूंगी? किस लिए लूंगी? देवी के भैरवी के पद में क्या रखा है कि अपना मनुष्यत्व खोकर उसे पकड़े रहूं? इसे कोई भी ले ले, मेरा क्या बिगड़ता है? ये लोग सभी तो चोर डाकू हैं। जिसमें जितनी अधिक ताकत है वो उतना ही बड़ा डाकू है। मौके से दूसरे का गला दबाकर छीना झपटी करना ही इनका काम है। यही तो संसार है, यही तो समाज है, यही तो मनुष्य का पेशा है। पीड़ित और पीड़क के बीच अंतर ही कितना है, जो मैं हर घड़ी इससे डरती रहूं? मैं इनकी चिंता किस लिए करती हूँ? किस लिए मैंने इतना बड़ा झगड़ा रच रखा है? यह भैरवी का आसन छोड़ देना क्या इतना कठिन काम है? क्षण भर के लिए षोडशी के मन में आया कि यह काम उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है। वह कल सवेरे ही एक कौड़ी और जनार्दन राय को लिखकर भैरवी का सारा स्वत्व वापस कर सकती है। कहीं आकर्षण नहीं है, उसे कुछ भी कष्ट न होगा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।